जय भीम नवोध्याय साथियों। धम्मश्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब भी हम हमारे इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कई बार अलग इतिहास बताया जाता है। हालांकि वो इतिहास कौन सा है, क्या पढ़ना चाहिए, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमें भी हमारे इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, प्राचीन भारत में जो हमारे महत्वपूर्ण सबूत पाए जाते हैं उनमें से शिलालेख एक महत्वपूर्ण सबूत पाया जाता है। इसे एविडेंस के तौर पर उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान भारत में ये लिपि थोड़ी सी पहचानने में नहीं आती क्योंकि ये जो लिपि है इसका अभी वर्तमान में तो हम उसे यूज नहीं करते हैं, ताकि हम वर्तमान में अंग्रेजी के लिए रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं और हिंदी या मराठी के लिए और अन्य भाषाओं की उनकी अलग अलग लिपियां हैं। वो लिपियां यानी कि स्क्रिप्ट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी देखिए, ये जो प्राचीन समय में जो भाषाएं थी इनमें से महत्वपूर्ण भाषा प्राकृत हुआ करती थी। तो प्राकृत में लगभग भारतवर्ष में प्राकृत में ही सभी शिलालेख पाए जाते हैं और इनकी जो लिपियां रहती है उनमें से धम्म लिपि ये भारत में तो प्रचलित है ही, लेकिन उसके आसपास के राष्ट्रों में भी धम्म लिपि प्रचलित थी। अभी बात करते हैं भारत की। तो भारत में सम्राट अशोक ऐसे शख्स होकर गए हैं, मतलब भारतवर्ष में ऐसा सम्राट होकर ही नहीं गया है कि जिनके ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सामने आते हैं। लेकिन ये बताया गया, हमेशा की तरह बताया गया, जैसे कि महावंश जो ग्रंथ है, ये महावंश ग्रंथ ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक को या उनके चरित्र को विकृत करने की कोशिश की है। केवल चक्रवर्ती सम्राट अशोक ही इतिहास में बदनाम नहीं हुए या उनका इतिहास अलग तरीके से लिखा गया नहीं है। बहुत सारे सम्राट है, जैसे कि उनमें से सम्राट अशोक के बाद जो वंश आता है शुंग वंश का भी इतिहास गलत तरीके से बताया है। और सम्राट अशोक के पहले जो कालाशोक होकर गए हैं, तो इन कालाशोक का भी इतिहास लोगों को एक तो पता ही नहीं होता कि कालाशोक कौन है। करीबन हम ये ध्यान से देखेंगे तो पाल डायनेस्टी तक जितने सारे बौद्ध सम्राट होकर गए हैं उनका सही इतिहास आज तक बताया नहीं जाता, लेकिन उनके आर्कोलॉजिकल एविडेंस बहुत पैमाने पर पाए जाते हैं। वैसे आज हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के इस शिलालेख के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम शिलालेख पढ़ने वाले हैं ये महत्वपूर्ण होंगे। आपको ये सारी बात हम इसीलिए बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा तो वो आप सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सम्राट अशोक इनके शिलालेखों से शुरुआत करते हैं। तो पहला हम 14 एडिक्ट ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपको उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने आप इतिहास को देखने के लिए जाते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि हालांकि किसी भी संप्रदाय का अगर इतिहास हमें पढ़ना है तो उस संप्रदाय के आर्कोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक एविडेंस क्या होते हैं वो पढ़ो। पढ़ने के बाद ऐसे ही नहीं कि वो उस समय लिखा गया होगा तो वो तथ्य ही होगा, उनमें भी कहानियां होती है, उस समय में भी कहानियां होती थी और ऐसे बहुत सारे हम आपको एविडेंस देंगे। धम्मश्री के साथ आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको भी आसानी से धम्मलिपि सीख सकते हैं और आज जो जितने सारे शिलालेख पाए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं और उसका मतलब भी जान सकते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत की है, जैसे ये गिरनार का जो एडिक्ट है जिसे हम गिरनार का शिलालेख कहते हैं। तो जो ये गिरनार जगह है, ये गिरनार आज के गुजरात में आती है। आज का जो गुजरात है उस गुजरात में ये क्या आते हैं,
गिरनार आता है, जिसे जूनागढ़ भी कहते हैं, जूनागढ़ में भी पाया जाता है, उसे जूनागढ़ भी कहते हैं। अभी ध्यान से देखिए, मैं आपको इसका जो नामकरण कैसे किए जाते हैं। देखिए ये 3 जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 डॉट है ना, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ई कहते हैं। बहुत ही सिंपल, अगर आपको ये बात समझ में आई होगी तो पता चलेगा। उसके बाद ये इस तरीके का जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे य कहते हैं और इसके ऊपर अनुस्वार है, यानी कि यंग। तो शब्द क्या हुआ, यंग शब्द हुआ। उसके बाद देखिए ये जो कैपिटल डी दिख रहा है ना, उसे ध कहते हैं। ये जो मराठी में अगर 4 हम पढ़ेंगे तो 4 अंक जब से लिखते हैं उसको धम्म लिपि में म कहा जाता है। ये ल है और ल को वेलांटी है। उसके बाद ये प है और प को वेलांटी है। तो ये वर्ड क्या हो गया, धम्म लिपि। अभी यहाँ पे अनुस्वार है, ये धम्म लिपि हुआ। उसके बाद ये द है, ये जो वर्ड है वो द है और इस द को मात्रा है। उसके बाद व है, व को काना है। ये न है, न को अनुस्वार है। बाद में यहाँ पर ये प्री शब्द है, ये शब्द है और न शब्द है। अभी आप पाली में, अगर ये शिलालेख पाली में होता तो यहाँ पे र का क्या हो जाता, लोप हो जाता, यानी कि र को नहीं लिखा जाता, पीए न लिखा जाता। ये ध्यान से देखिए, ये आपको इस मामले में पता चलने के लिए सही है। अभी इसका मतलब जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो इयं धम्म लिपि देवान पियेन, देवान प्रियेन। आगे कुछ भी वर्ड है वो भी हम ध्यान से देखेंगे, आगे क्या लिखा है देखिए। उसके बाद आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है देखिए, देवान पियेन, देवान पियेन। आगे आता है प्रियदसीनो, प्रियदसीना। आगे शब्द क्या है, प्रियदसीना। तो ये जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड उसी तरह से लिखा जाता है। प्रियदर्शिना। उसके बाद आता है रानो। प्रियदर्शिना के बाद क्या आता है, रानो। उसके बाद आता है, रानो के बाद आता है लेखा पिता, यानी कि जो लिखा है, लेखा पिता। तो शब्द क्या आता है, लेखा पिता। तो ये जो वर्ड है, लेखा पिता, अभी ये वर्ड आपको समझ में आएगा। अभी इसमें आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए ये शब्द वापस से क्या हो गया, प्रिय हो गया, बाद में द हो गया, ये सी हो गया, ये ना हो गया। देखिए प्रियदर्शिना। उसके बाद ये रानो शब्द है। उसके बाद ये लेखा पिता है। अभी इसका मतलब हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे तो बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान तरीके से है। पहला शब्द है इयं धम्म लिपि देवान प्रियेन प्रियदर्शिना रानो लेखा पिता। अब इसका मतलब मीनिंग भी समझना बहुत आसान है। इयं का मतलब होता है ये, धम्म लिपि, देवान प्रिय यानी कि देवों का प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शिना यानी प्रियदर्शी, रानो का मतलब राजा, लेखा पिता मतलब लिखवाया है। लेखा पिता का मतलब बहुत अलग से आता है, केवल लिखा हुआ है ऐसा नहीं है। तो ये लेख लिखा हुआ है, ये इसमें अंकित होता है। लेख लिखा हुआ है इसमें अंकित होता है। इस धम्म लिपि में देवान प्रिय, देवों के प्रिय, प्रियदर्शी राजा, इन्होंने क्या लिखा है, लेख लिखा हुआ है। अभी उसकी और अगली लाइन देखते हैं। ये तो एक लाइन पूरी हो गई, समझने के लिए बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर ये दूसरी जो लाइन है, इस दूसरे लाइन में भी आपको पता चलेगा क्या शब्द है। देखिए शुरुआत होती है 3 ईंधन से, बाद में आता है न, उसके बाद क है, उसके बाद ची है, उसके बाद जी है,
उसके बाद वंग है, उसके बाद ये आ है, उसके बाद रा है, उसके बाद ये भी है, और इसके बाद क्या है, पा है। लेकिन देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, राइटर की मिस्टेक हो सकती है। किसी भी संयुक्त व्यंजन को ज्वाइन करने के, यानी संयुक्त व्यंजन जब लिखते हैं तो क्या होता है, ये जो पहला वर्ड होता है ना, ये पहला लिखा जाता है। तो ये जो पा लिखा है ना, इसमें त पहला आएगा, उसके बाद प आता है, और उसके बाद अनुस्वार आएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे लगे, ऐसे लिखा है कि पहला त लिखा है, और ऐसे पूरे शिलालेख में आपको वही दिखाई देगा। तो बहुत सारे हम क्या लिखते हैं कि जब भी किसी संयुक्त व्यंजन को लिखते हैं तो पहला वर्ड आगे होता है, दूसरा वर्ड उसके नीचे जोड़ा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन की हम जब लिखते हैं तभी आता है, लेकिन यहाँ पे अलग आया है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये वर्ड है प्रजुहितव्य। उसके बाद है न च समाजे कर्तव्यो। अभी ये जो कुछ वर्ड ऐसे तरीके से आए हैं, ये भी हमें समझना चाहिए, बहुत ही आसान है। इसमें भी वर्ड देखिए, ये है ईंधन, न अलग है, उसके बाद किंची अलग है, जीवंग आरभ है, आरभ वित्पा अलग है, प्रजुहितव्य वर्ड है, आगे न च अलग है, समाजे कर्तव्य। ऐसे शब्द हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जब हम पढ़ेंगे आपको तभी समझ में आएगा कि ये क्या है। इसके बाद अगर इसका मीनिंग क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि इदं न कीच न कीचे आजीवन आरंभित्वा प्रजुहितव्य न च समाज कर्तव्य। अभी इसमें ये जो लिखा, ये सम्राट अशोक के आदेश में ये लिखा है कि जैसे किसी भी जनहित के लिए, जैसे कहा जाता है कि जनहित के लिए, या जिसे यज्ञ भी कहा जाता है, तो यज्ञ कहा जाता था उस समय। यज्ञ जो यज्ञ संस्था होती थी, तो यज्ञों के लिए जो आहुति देते थे ना, किसी भी जीव की आहुति देते थे, तो सम्राट अशोक ने वहां पर कहा है कि ये जो लोगों का, यानी कि जो लोग, यानी कि जो प्राजीव है, जीवों का हम क्या करते हैं, अगर हम जीवों का यज्ञों के लिए या किसी समाज कर्तव्य, समाज यानी कि समाज, जैसे समाज का मतलब उत्सव भी होता है, प्राकृत में उत्सव भी होता है। और इसमें सम्राट अशोक ये कहते हैं कि जनहित के लिए किसी भी जीव की हिंसा ना करे, जीवं आराभित्वा प्रजुहितव्य न च समाजे कर्तव्यो। यानी कि किसी भी जीवों का, न च न किंची, किसी भी जीव का हत्या ना हो, आराभित्वा, इसको हत्या कहा जाता है, ना हो किसके लिए, प्रजुहितव्य। मतलब क्या है, प्रजुहितव्य का मतलब यज्ञ होता है। प्राकृत में यज्ञ के लिए यज्ञो इस तरह की संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे प्रजुहितव्य का मतलब ये होता है कि किसी जनहित के लिए किया गया यज्ञ होगा, उसके लिए क्या करना नहीं चाहिए, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये इसमें हमें समझ में आता है। आगे और देखते हैं, आगे की और लाइन देखते हैं। अभी ध्यान से देखिए, ये लाइन भी देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आए तो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे वर्ण साफ है, ये ब है, उसके बाद ये ह को उकार है, या क को अनुस्वार है, बाद में ह को वेलांटी है, उसके बाद द को काना मात्रा है, आगे सं को स को अनुस्वार है, बाद में स है, म को काना है, ये ज है, यहाँ पे म को वेलांटी दी गई है, यहाँ पे प, यहाँ पे पाली वर्ड भी हमें ध्यान से देखा हुआ, पशति पाली शब्द आता है। उसके बाद ये आता है देवानम, उसके बाद ये प्रिय दसी राजा। अभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी साफ तरीके से शब्द हमें पता चलेगा। बहुकंग एक शब्द है, ही अलग है, दो संग अलग है, समाज हितम में एक शब्द है, पशुति एक शब्द है, देवानंद पिये पियदसी राजा। तो इस मीनिंग भी बहुकंग म्हणजे बहुत सारे, बहुत ही यानी कि बरेच सारे, बहुत ही। दोष यानी कि दोष कहाँ पर मिलते हैं, समाज में देखने के लिए मिलते हैं। पशुति यानी देखने के लिए मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो बहुत सारे दोष
देखने के लिए मिलते हैं। तो किसको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों? तो वो देवानंद प्रिय प्रियदर्शी राजा यानी कि सम्राट अशोक को, कि देवाओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी राजा, इनको इसमें अलग दोष दिखते हैं। अभी इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे समाज में लिखा है। तो ये समाज में है क्या? ये शब्द समाज में वर्तमान में कम्युनिटी शब्द आता है क्या? नहीं, इसका मीनिंग हम कम्युनिटी नहीं पकड़ सकते। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग कम्युनिटी नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसे उत्सव कहा जाता है, उत्सव कहा जाता है, उसको समाज नहीं कहा जाता है। तो बहुत सारे दोष ऐसे उत्सव में देखने के लिए मिले हैं। किनको? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इन्हें देखा है। तो देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा को ऐसे उत्सव में क्या देखते हैं? बहुत सारे दोष देखने के लिए मिलते हैं। देखिए बहुत आसान होता है, अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शब्द देखिए कैसा रहता है। तो अस्ति ये अलग शब्द है, पी देखील अलग शब्द है, तू देखील अलग शब्द है, एकचा अलग शब्द है, साधुमता अलग शब्द है, देवानंद प्रियसी प्रियदर्शी न। अभी जब भी आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तभी आपको क्या पता चलेगा? देखिए यहाँ पे भी शब्द है, बहुत आसान होते हैं समझने के लिए, बिल्कुल आसान है। अगर आप इसी तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी देखिए अस्ति पी तू एकचा साधुमता देवानंद प्रियस प्रियदर्शी रानो। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तभी हमें क्या पता चलता है कि फिर भी क्या कहा है? अस्ति पितु, फिर भी क्या है कि देखिए फिर भी कहीं उत्सव देवाओं के जो प्रियदर्शी राजा है उनको अच्छे लगते हैं। अभी ये जो शब्द है अच्छे लगते हैं, अभी ये कैसा है कि ये जो अस्ति पितु एकचा साधुमता, इस पे क्या वर्ड आता है कि ये जो उत्सव होते हैं ना, ये जो उत्सव होते हैं यानी कि इसमें जो उत्सव होते हैं, ऐसे उत्सव होते हैं जैसे सम्राट अशोक को अच्छे लगते हैं। कई ऐसे उत्सव होते हैं जो सम्राट अशोक को अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ पे वो साधुमता शब्द अलग तरीके से आया हुआ है, और वो भी हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमको ये सारे पता चलता है। देखिए इसमें कैसे फिर भी कई ऐसे उत्सव है जो देवाओं के प्रियदर्शी राजा को अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये भी वर्ड आप आसानी से पढ़ सकते हैं। शब्द अच्छे पढ़ना कुछ गलत बात नहीं है। इसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं ना, वो पढ़ाई जब करते हैं लोग, बच्चे पढ़ते हैं तो उनको देते हैं यूट्यूब पे, उतना आपको खाली वर्ड बताया जाता है, लेकिन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग हम आपको हमारे सिलेबस में आता है। इसके लिए हम आपको यहाँ पर उतना डिटेल्स में नहीं बता सकते, क्योंकि वो सिलेबस का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। आगे की लाइन क्या है देखते हैं। थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन आप समझने के लिए आपको आसान करके बताएंगे। देखिए क्या आगे शुरुआत कैसे होती है। देखिए ये प को उकार है, र को काना है, उसके बाद ये म है, उसके बाद ये ह को काना है, उसके बाद ये न है, उसके बाद ये स को मात्रा है, ये ज है, म को फिर से काना है। उसके बाद आगे का हमारा जो वर्ड है वो बहुतांश कॉमन आता है, प्रियस, देवानंद प्रियस, आगे शब्द वही होगा प्रियदर्शिनो, ये रानो वही कॉमन होगा, रानो। उसके बाद क्या है देखो, अनुदिवसम ये बार है, देखो ब हो नी। उसके बाद क्या है पान, उसके बाद क्या है सत सहसानी, उसके बाद क्या है आराभिसु के बाद क्या है सुपा थाई। अभी ये जो शब्द है थोड़ा सा लंबा, मैं थोड़ा सा खींचा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये देखिए पूरा एक वर्ड है, महान जिमा एक वर्ड है, देवानंद प्रियदर्शिनो एक वर्ड है, रानो एक वर्ड है, अनुदिवसं एक वर्ड है, बहुनी वर्ड है, पान वर्ड है, सवसतानी वर्ड है, आराविशु वर्ड है और सुपात है।
देखिए कैसा होता है कि जब आपको ये शब्द समझ में आएंगे ना, तो आपको आसानी से सम्राट अशोक के शिलालेख समझ सकते हैं। ना हिंदी और मराठी, ये दोनों लैंग्वेज के करीब की लैंग्वेज है। अगर आप पाली के जानकार हैं, अगर आप पाली आती है तो वेल एंड गुड, आपको ये बहुत ही आसान होगा, इसमें आसान तरीका होगा। अभी देखिए मैं जो लाइन आपको बताया, ये देखिए कैसा है। पुरा महान से जमा देवानंद प्रिय प्रियदर्शिनो राणा रानो अनुदिवसम बहुनी पान सतसहानी आराधिसु सुपाथाय। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा, क्या है? राजा, इनके पाकशाले में, क्या इनके कहां पर? तो इनके महान से जमा, इनके कहां पर? पूरा महान से जमा, इनके जो पाकशाला में, इनकी जो अनुदिवसन, अनुदिवसन यानी कि दर दिन, यानी कि हर दिन। अनुदिवसन का मतलब ही होता है हर दिन। और क्या है? बहुनी मतलब बहुत सारे प्राणी, प्राणियों की। कितने बहुत सारे प्राणी होंगे? तो उन्होंने वहां पर लिखा गया है शत यानी 100, सहसा यानी 1000। ध्यान से देखिए, ये वर्ड आज भी हम यूज करते हैं। शत यानी 100 के लिए हम शत शब्द यूज करते हैं, और 1000 के लिए सहसा। तो शत सहसानी यानी कि सैकड़ों हजारों प्राणियों की क्या की जाती थी? आराभिसु, हत्या। किसके लिए? सुपाथाय, यानी कि वो पंक्वा, जिसे हम पकवान कहा जाता है। सुपाथाय का मतलब सूप नहीं होता है, उससे पकवान के लिए बोलते हैं, कि खाना बनाने या भोजन के लिए हम बोल सकते हैं, यानी कि उसको पकवान बोलते हैं। मराठी में उसको पंच पकवान बोलते हैं, यानी कि वो इसमें खाने के। तो पाकशाला में, उनकी जो पाकशाला है, यानी कि जो स्वयं पाकशाला किसे कहा जाता है? हमारा जो किचन होता है ना, तो किचन, तो इतना बड़ा सम्राट है तो जाहिर सी बात है उसकी पाकशाला भी उतनी बड़ी होगी, क्योंकि उसके एक दो तो लोग खाने वाले नहीं होंगे। जैसे अगर आप किसी बड़े होटल में जाते हैं तो होटल का रेस्टोरेंट बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन ये राजा होने की वजह से, जम्बूद्वीप का सम्राट है, तो जाहिर सी बात है अपनी पाकशाला में बहुत बड़ी पाकशाला होती थी, इसीलिए उसका महान से जमा ये नाम दिया हुआ है। अभी आपको ये समझ में आया होगा ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी ये तो लाइन हमने समझ में आई होगी। अभी आगे पढ़ते हैं। आगे का जो वर्ड है, आगे की जो लाइन है, वो भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। आपको ऐसे सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में यूट्यूब पर धम्मसिरी के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िए। अगर आपको सम्राट अशोक के शिलालेख ऐसे समझ में आएंगे ना, तो सम्राट अशोक का इतिहास आप किसी किताबों में नहीं ढूंढोगे, आप खुद उसको पढ़ोगे। खुद पढ़ोगे तो आपको सही मायने में समझ में आएगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। आखिरी लाइन है इस शिलालेख की, यानी कि इस एडिक्ट की, जिसमें हम ये कहेंगे कि ये गिरनार का एडिक्ट है, जिसे गिरनार इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, गिरनार शिलालेख कहते हैं। तो ये जो गिरनार का एडिक्ट है, ये पहला एडिक्ट है। धम्मलिपि में पहला इस तरीके से लिखा जाता है, एक अंक इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए अभी कैसे है, से अज यदा अयम, देखिए धम्म लिपि। आगे क्या है देखिए, लिखिता ती, लिखिताति। आगे है एव प्राण, आगे है आरा भरे, या ठीक आरा। कभी कभी ऐसे वर्ड डबल डबल आते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइए, आसान है। उसके बाद है सुपा थाय, आगे है द्वा मोरा, उसके बाद एको मगो सोपी, उसके बाद है मगोन, ये देखिए धो। उसके बाद फिर से क्या आया है, एते पी,
प्राणा एतेपि प्राणा पछान आराभिसरे आराभिसंद्रे। अभी इसमें अभी ये वर्ड आपको अगर थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें भी शब्द देखिए कैसा है, से अलग शब्द है अज यदा अयं धम्मलिपि लिखिताति एवं प्राण आराभरे सुपाताय द्वा मोरा एको मगो सुपी मगो न धुओ एते पी प्राणा। देखिए आसान है, प्राणा पछा न आरा भीसरे। आरा भीसर इसका मतलब क्या होता है, अभी इसका मतलब क्या होगा ये समझिए। लेकिन देखिए क्या से, इसका मतलब क्या होता है, से अज, से का मतलब से यहाँ पे क्या लेकिन क्या लिखा है, लेकिन अयं धम्मलिपी लिखिता, जेव्हापासून या धम्मलिपीमध्ये लेख लिहिलेला आहे, जेव्हापासून हा आदेश आहे सम्राट अशोकाचा, तर हा धम्मलिपीमधून लिहिलेला लेख आहे। अज यदा म्हणजेच काय, तेव्हापासून काय लिहिलेलं म्हटले, जेव्हापासून या धम्मलिपीमध्ये हा लेख लिहिलेला आहे तेव्हापासून काय म्हटलेलं आहे की एवं प्राणा आराभिसरे सुपाथाय, हे प्राणी काय केले जातील, सुपात म्हणजे पक्वान्न बनवण्यासाठी मारले जातील। आता याच्यामध्ये स्पष्ट काय म्हटलेलं आहे की एवं लिखिता ती एवं प्राणा आराभिसरे सुपाथाय, म्हणजे या ठिकाणी ती शब्दाला थोडा वेगळ्या पद्धतीने, आता या ठिकाणी तीनच प्राणी काय केले जातील, मारले जातील। कोणकोणते, तर सुपाथा म्हणजे पक्वान्नासाठी कोण, द्वा मोरा म्हणजे दोन मोर, एको मगो म्हणजे एक मेघ, ज्याला मगो का मतलब होता है हरिण, मोर होता है, द्वा मोरा एक मगो। उसके बाद आता है क्या, सोपी, नंतर देखील कसं म्हटलेलं आहे, देखील सोपी मतलब क्या बोला है, दो मोर और एक हरिण मारले, तरी भी आगे क्या लिखा है देखिए, सोपी मगो न धुओ एते भी प्राणा पछा न आराभिसरे। अभी इसमें आगे जो है, आगे क्या लिखा है कि पछा न आराभिसरे, पछा न आगे ये प्राणी मारे नहीं जाएंगे। पहले दो मोरा एक मगो मारा जाएगा, बाद में वो मोर मग जो है मृग जिसे है वो हरिण जो है वो हमेशा, सोपी यानी कि हमेशा नहीं मारा जाएगा। धुओ एतेपी आगे जाके क्या लिखा है, धुओ एतेपी आगे जाके प्राणा पछा न आराभिसरे, लेकिन ये भी प्राणी आगे जाके मारे नहीं जाएंगे। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन आदेश है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको इसमें क्या समझ में आया वो देखते हैं। अभी आपको इसमें क्या समझ में आया, जैसे कि मैंने पूरा शिलालेख आपको बताया, कुछ गलत, कुछ मतलब आपको ये जो शब्द है ये मैंने अपने मतलब के नहीं लिखा या किसी किताब के नहीं लिखा है। ये सम्राट अशोक के जो शिलालेख की स्कैनिंग कॉपी है, हम वहाँ पर खुद जाकर शिलालेख पढ़े हैं, हमने वहाँ पर जाकर उस शिलालेख को देखा है, तभी हम उसको आसानी से बता सकते हैं। अभी किसी किताब में उसका ट्रांसलेशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, हम आपको ये सारी बातें पढ़ा सकते हैं आसानी से। इसको पढ़ाने के लिए हमने कोर्स भी तैयार किया है, जिसमें आप धम्मलिपि के 2 वर्जन पढ़ सकते हैं। उसमें एक को हम कहते हैं अशोकन, एक को हम कहते हैं अशोकन और दूसरा है सातवाहन। और दूसरा है सातवाहन। जैसे कि ये जो 2 लाइन है, दो जो हम पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं अशोकन धम्मलिपि और दूसरी है सातवाहन धम्मलिपि, ये 2 हम पढ़ाते हैं। दोनों में से हमने सम्राट अशोक के जितने सारे शिलालेख है उसको सम्राट अशोक धम्मलिपि में अंकित किया है, और सातवाहनों के जितने सारे शिलालेख है वो सातवाहनों के धम्मलिपि में पढ़ाने के लिए उसको सिलेबस में डाला हुआ है। अभी देखो साथियों, ये सारी बातें मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये
इतिहास का सुनहरी पन्ने हैं। और उस समय के राजा, वो सम्राट है, वो जम्बूद्वीप के सम्राट है, उन्होंने अपने राज आदेश में जैसे धम्म का प्रभाव पड़ने लगा, धम्म अपने जीवन में उतारने लगे, तभी समझ में आने लगा कि देखो ये मैं जो हिंसा कर रहा हूं वो मेरे इच्छाओं के आधार पर हो रही है। यानी कि जो मेरे पाकशाला में, यानी कि जो मेरे किचन में जो प्राणियों की हिंसा हो रही है, वो प्राणी मारे जाते हैं, वो मेरी जरूरत नहीं है। वो क्या नहीं है? हमारी जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? प्राणियों के हत्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने शीलों का आचरण होना चाहिए इसके लिए। अभी यहाँ पर सम्राट अशोक ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप पूरी तरीके से वो सारे जीवों की हत्या मत करो। अगर जरूरत है तो आपको वो करना पड़ता है। ऐसे ये धम्म का विचार है। आपको इसी ये जो हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तभी आपको समझ में भी आएगा। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये इतिहास होता है ना, इतिहास के पन्ने समझ में नहीं आते हैं, तो हम इस पन्नों को खोलना चाहते हैं। और ये ऐसे शिलालेख है ना कि बहुत सारे लोगों को समझ में आएंगे। इतनी आसान तरीके से हम आपको आने वाले हर समय में बताएंगे। और सम्राट अशोक के सारे शिलालेख, पहले हम 14 एडिक्ट पूरे करेंगे, उसके बाद में आगे जो स्तंभ लेख है, लघु लेख है, ये सारी श्रृंखला हम पूरी करेंगे। आज हम सम्राट अशोक देखे हैं, कल सातवाहनों का शिलालेख देखेंगे। ऐसे भारत के जितने सारे भारत में जो सम्राट अशोक और सातवाहनों की जो इंस्क्रिप्शंस है, वो हम आपको यूट्यूब पर आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारा सहयोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए, ताकि हर लोगों को ये इतिहास पता होना चाहिए। तो ये जो धम्म लिपि में हम आपको शिलालेख पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसकी लैंग्वेज प्राकृत एंड पाली है। अभी मैं इसको प्राकृत एंड पाली क्यों कहा दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ऐसा क्यों कहा मैंने इसको पहला प्राकृत भी कहा। देखिए मैंने इसको क्या कहा? प्राकृत भी कहा, और मैंने इसको पाली भी कहा। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों। तो क्या होता है कि प्राकृत के वर्ड और पाली के वर्ड, इस दोनों इस धम्म लिपि में क्या है? लिखे हुए हैं। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को सिर्फ प्राकृत नहीं कह सकते, या सातवाहनों के शिलालेखों को भी सिर्फ प्राकृत नहीं कह सकते, उनको प्राकृत एंड पाली कहा जाता है। ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। प्राकृत एंड पाली ये दो लैंग्वेज है, और दोनों का मिश्रण हमें शिलालेखों में पाया जाता है। अभी ऐसा क्यों? उस समय के जो लोग थे उनकी बोली भाषा प्राकृत थी और साहित्यिक भाषा पाली थी। पाली भाषाओं में साहित्य लिखा जाता था, प्राकृत भाषाओं में बोला जाता था। ये बात समझ में आएगी तो साथियों आपको बहुत आसानी से पता चलेगी कि इसे हम बोला जाता था और इसे लिखा जाता था। तो इसमें क्या हो गया? ये दोनों लैंग्वेज क्या हो गया? यहाँ पर धम्म लिपि में पाया जाता है। साथियों ये बहुत आसान तरीके, आपको भी ये समझ में आया होगा। साथियों अगर आज का इस वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए, और हमारे इस प्रयास को, हमारे जो प्रयास है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे धम्मश्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिएगा। इसमें आपको बहुत सारी बातें भी हम बताने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।